अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट हाजिर हूं आपके सामने मार्केट की अपडेट के साथ। और बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम चल रहा है 43,341 की रेंज में और ऑलमोस्ट यहां पर कल 40,800 की रेंज से बिटकॉइन ने यहां पे थोड़ी सी रिकवरी की। एक सिंगल कैंडल के अंदर 40,800 तक पहुंचा और उसके बाद उसी कैंडल के अंदर दोबारा डेली के अंदर बिटकॉइन ने यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग की है। तो अभी के लिए दोस्तों आपके सामने है कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, बट इसके बाद अगला कदम मार्केट में क्या हो सकता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो वही दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन की भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे मार्केट्स में हमारे गिर्द क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट, ये दो चीज़ें हैं मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, हरगिज़ मत भूला करो। और जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कंटेंट बना रहा हूँ, उसकी एक छोटी सी फीस समझ लो कि आपकी सपोर्ट मुझे लाइक और कमेंट की सूरत में मिलती रहेगी, तो जाहिर सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आगे भी आप लोगों को पंप और डंप मार्केट के बारे में गाइड करता रहूँगा। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है इस टाइम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि बिटकॉइन इस टाइम एक फास्ट और एक फ्लैश क्रैश के बाद यहाँ पर अभी देखें तो इस टाइम अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। पहले मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप लोग थोड़े पैनिक हो इस टाइम तो आप लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए पैनिक ना हो। और यहाँ पर ये नोट करो, बिटकॉइन ने हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस रेंज ब्रेक हुआ। और उसके बाद आपके सामने है कि बिटकॉइन एक और हाई बनाने के बाद अभी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, इस वाले रेंज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने मार्क किया हुआ ये बनता है हमारा 41,800 से लेकर 42,381। तो इसको बिटकॉइन इस टाइम होल्ड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी है, जो कि यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन होल्ड कर रहा है लगभग 39,300 की रेंज से। और तभी तक देखो, अब तक आप देखो तो यहाँ बिटकॉइन जो है काफ़ी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को रिटच कर चुका है और हर बार जो है इसने इस रेंज को होल्ड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा पैनिक मत हो और यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करो। और जैसे ही हमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता है तो हम दोबारा से भी मार्केट में लॉन्ग में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि बिटकॉइन ने डेली के अंदर और इसके अलावा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी अपनी सपोर्ट को जो है होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, फंडामेंटली बात कर रहा हूँ, टेक्निकल तो बता दिया मैंने आपको कि मार्केट की इस टाइम सिचुएशन क्या है। फंडामेंटली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि बिटकॉइन जब यहाँ से पंप करके ऊपर आया था तब से लेकर अभी कुछ दिन पहले तक मार्केट में हर कोई जो है एक ही बात कर रहा था, 99% लोग एक ही बात कर रहे थे कि बिटकॉइन स्पॉट ETF को अब मंजूर होने से कोई नहीं रोक सकता और कोई भी रीजन अब ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि स्पॉट ETF को रिजेक्ट किया जा सकता है। अचानक दोस्तों यकायक यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर क्या माजरा हुआ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स वगैरह भी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एजेंसीज वगैरह भी अचानक से ये बात करने शुरू हो गई कि स्पॉट ETF जो है वो नामंजूर या फिर काफ़ी आगे डिले भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है। और आप क्या समझते हो, सब कुछ इत्तेफाक है? क्या ये इत्तेफाक हो रहा है मार्केट में कि पहले सब लोग जो है वो पॉजिटिव बातें कर रहे थे, अचानक से नेगेटिव बातें कर रहे हैं और इसी तरीके से मार्केट जो है वोलेटाइल हो रही है? आप लोग दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ फायदा किसका हो रहा है? जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स का हो रहा है, एक्सचेंजेस का हो रहा है। आप लिक्विडेट होगे तब भी एक्सचेंजेस पैसा बनाएंगी, आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाओगे तब भी एक्सचेंजेस पैसा बनाएंगी। तो मेरे भाइयों कुछ भी यहाँ पर जो है ना इत्तेफाकन नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी जो है मैनिपुलेशन है। इसीलिए दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से आपको समझा रहा हूं, जो भी ट्रेडिंग आप लोग करो लाजमी रिस्क मैनेज करो। ये टाइम ऐसा नहीं है कि अपने रिस्क को बढ़ाया जाए। और यहाँ पर ये हरगिज़ मत सोचो कि यार हम कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाया ही इसलिए जाता है कि आप लोग बड़े नुकसान से बचो। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। अगर आप 9-10 ट्रेड्स के अंदर पैसा बना रहे हो, अगर रिस्क मैनेज किए हुए होंगे ना, तो इसके बाद 2-3 ट्रेड्स अगर स्टॉप लॉस को हिट करेंगी तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, प्रॉफिट में बाहर आओगे। बट ऐसा ना हो दोस्तों कि आपने जो यहां पर 2-3 महीने के अंदर प्रॉफिट बनाया है
वो किसी एक या दो ट्रेड के अंदर आप लोग लूज कर दो। इसीलिए इस टाइम खासतौर पर जो ना रिस्क मैनेजमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं दोस्तों कि इस टाइम टेक्निकल से ज़्यादा जो मार्केट चल रही है वो फंडामेंटल्स की बेस पे चल रही है। और स्पॉट ETF को लेकर अभी कोई छींक भी मारेगा ना, कोई सांस भी लेगा ना इवन, तब भी आपको मार्केट पर उसका असर होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा कि यहां पर मामूली ट्वीट्स की बेस पे मार्केट पंप और डंप हो रही है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने लाजमी इस टाइम जो है ना मार्केट के अंदर थोड़ा ध्यान से चलना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ चुकी होगी आखिर क्यों आसिफ भाई इतने महीनों से मुसलसल यहां पे पूरी मार्केट के बोलने के बावजूद ये बात कर रहे थे कि स्पॉट ETF के मंजूर होने के चांसेस ज्यादा है, बट यहां पर नामंजूर होने का चाहे कम चांस मौजूद है। हमें उस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना है। ऐसा ना हो कि हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से या मार्केट मेकर्स की तरफ से कोई सरप्राइज मिले और वहां पर हम अपना सर पकड़ के बैठ जाएं। तो यहां पर दोस्तों हमें दोनों फैक्टर जो है मद्देनजर रखने हैं। एक बात दोस्तों यहां पर आपने अगले कुछ हफ्तों के दरमियान जहन में रखनी है, स्पॉट ETF को लेकर पॉजिटिव खबर आएगी मार्केट में, मार्केट पंप होगी। स्पॉट ETF को लेकर मार्केट में कोई नेगेटिव खबर आएगी, मार्केट डंप होगी। अगले कुछ दिनों तक यहां पर मार्केट में आपको यही सूरत हाल दिखाई देगी। इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल्स पे इस टाइम बहुत ज्यादा नजर रखो और उसका एक ही तरीका है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करो। टेलीग्राम के ऊपर आपको यहां पर मुसलसल फंडामेंटल अपडेट्स मिल रही हैं। हमारी मॉड्स की पूरी टीम है जो वहां पर आपको फंडामेंटल अपडेट्स देती रहती है। तो आप लोग लाजमी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ उसी लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन करना, याद रखो बहुत सारे स्कैमर्स मौजूद हैं मार्केट में, तो किसी भी और लिंक के ऊपर भरोसा मत करना, सिर्फ उसी लिंक पर भरोसा करो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन की रिटर्न्स हिस्ट्री की तरफ। और ये चार्ट दोस्तों में बहुत कुछ समझने का मौका देता है। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो अपने माजी को नहीं भूलती है। हमने अक्सर देखा, अक्सर मौकों के ऊपर जो है ना ये अपने माजी के ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। और यहां पर दोस्तों इसी बेस पर हमने पिछले 4 महीनों के अंदर अंदाजा लगाया था कि हमारा जो ये महीना है वो कैसा रहेगा। सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और फिर दिसंबर का महीना भी हमने देखा कि 2023 के अंदर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मिला, बहुत अच्छी रैली मिली। बट यहाँ पर जब 4 महीने मार्केट मुसलसल पंप करती है ना, तो माजी को अगर देखें तो हमने देखा है कि जब भी मार्केट 3 महीने या 4 महीना मुसलसल पंप कर रही होती है तो उसके बाद का जो महीना होता है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। और इसकी मिसाल दोस्तों आपको मिलेगी काफ़ी दफ़ा। यहाँ पर आप देखो तो 2015 के अंदर जब मार्केट मुसलसल इसी तरीके से 4 महीने पंप कर रही थी, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर मार्केट ने पंप किया, तो उसके बाद जो जनवरी का महीना आया वहां पर हमें 14% का रिट्रेसमेंट बिटकॉइन के अंदर दिखाई दिया। और उसके बाद दोस्तों फिर उस साल के अंदर जब एंड में दोबारा मार्केट ने 4 महीने मुसलसल पंप किया तो फिर जो अगला महीना जनवरी का आया हमारा, वो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव आया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, बट बहरहाल 0.04% की हमें रिट्रेसमेंट जो है वो बिटकॉइन की प्राइस में दिखाई दी। तो ओवरऑल दोस्तों ट्रेंड हमें यह बताता है कि मार्केट जब मुसलसल 4 महीने या 3 महीने साल के आखिर में पंप करती है तो हमारा जनवरी का महीना जो है वो थोड़ा नेगेटिव रहता है। बट जैसे मैंने पहले आपको बताया, दोबारा बता रहा हूं कि इस बार जनवरी का महीना कैसा रहेगा ये पूरी तरीके से डिसाइड करेगा बिटकॉइन स्पॉट ETF। इवन दोस्तों अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF नामंजूर ना भी सही, डिले भी हो जाता ना, तो वो भी मार्केट पे गलत इंपैक्ट डालेगा। और याद रखो कि डिले होने की सूरत में भी मार्केट डंप करेगी। तो इसीलिए दोस्तों इस टाइम फंडामेंटल्स मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो ना सिर्फ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही साथ इंशाल्लाह फंडामेंटल एनालिसिस भी आगे मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी कर देना। अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।